नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपके मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। साथ में वीडियो को लाइक भी अवश्य करें क्योंकि लाइक करने से हमारी रीच बढ़ती है। आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में जहां की बात आज पूरा विश्व कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान का पश्चिमी इलाका। जी हाँ, वही डूरंड लाइन और गोल्डस्मिथ लाइन जिसकी हमने आपसे कल बात की थी। यानी ये लाइन जो जा रही है ये है डूरंड लाइन और ये लाइन जो जा रही है ये है गोल्डस्मिथ लाइन। तो ये डूरंड लाइन और गोल्डस्मिथ लाइन जो है ये अब समाप्त होने के निकट पहुंच रही हैं और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस समय पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। और वो हड़कंप क्यों मचा हुआ है? वो हड़कंप इसलिए मचा हुआ है कि अमेरिका और तालिबान में एक उच्च स्तरीय वार्ता हुई दोहा में। जी हाँ, अमेरिका के एक स्पेशल ऑनवॉय हैं, स्पेशल ऑनवॉय फॉर हॉस्टेजेस, और उनका नाम है रॉजर कर्स्टेंस। ये रॉजर कर्स्टेंस जो है ये अफ़गानी अधिकारियों के साथ में इनकी मुलाकात होती है दोहा में। वहाँ पर ज़ाल्म खलीलजाद जो पुराने यूएस एनवॉय थे, स्पेशल एनवॉय फॉर अफ़गानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान का जिन्होंने वो पूरा जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका को बाहर निकालने का पूरा खाका तैयार किया था अलग अलग मीटिंग करके, और विशेषकर दोहा में ही वो कतर में मीटिंग किया करते थे, उनके साथ में रॉजर कर्स्टेंस आए और वहाँ पर तालिबान की जो लीडरशिप है वो वहाँ पहुँची और उनके साथ में उनकी वार्ता हुई, फ़ोटो वोटो खींची गई और सारी जो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स पे भी कि साहब बड़े अच्छे माहौल में, और जिसको बोलते हैं झप्पियाँ पप्पियाँ हुई। और ये देख के पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि भाई ये क्या हुआ। और उसके तुरंत बाद तालिबान ने एक अमेरिकन को छोड़ भी दिया और बताते हैं कि दो और हैं और उनके बाद में बातचीत चल रही है। लेकिन ये भी आपको बता दें कि $20 मिलियन पर वीक अभी भी अमेरिका से तालिबान को जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? आखिरकार तालिबान तो वो है ना जिसको कहते हैं कि साहब कि उसने यूएस को अफ़गानिस्तान से भगाया, लेकिन अब जो डीक्लासिफाई हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और जो नई जो जानकारी आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि भाई वो तो यूएस का स्टेज्ड ऑपरेशन था और यूएस का उस समय जो मकसद था वो ये था कि भाई अफ़गानिस्तान से निकल जाओ, उसके बाद ये पाकिस्तान को अपने आप सबक आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं रहेगी, हमें जो कुछ करवाना होगा वो हम तालिबान के थ्रू करवा लेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने सारे के सारे जो असलहे थे वो सब छोड़ दिए वहाँ पे। बताते हैं, कुछ कहते हैं कि साहब कि 70-75 बिलियन डॉलर के वो असलहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप साहब ने उसको कहा 7 बिलियन। अरे भाई 7 बिलियन भी बहुत होता है, इतना तो पूरे पाकिस्तान का सालाना बजट होता है इनकी आर्मी का। लेकिन कोई भी लोग कहते हैं कि हाँ साहब इतने हैं पर्याप्त कि पाकिस्तान को 3-4 बार वो समाप्त कर सकते हैं, इतने असलहे उनके पास हैं। इसलिए उन्होंने उसमें से बहुत सारे जो है वो बलोच इंसर्जेंट्स को दे दिए हैं। और इसलिए जानते हैं अब क्या हो रहा है? सबसे पहला जो सबसे मुख्य समाचार ये है कि ये जो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये तोरखम बॉर्डर है, ये तोरखम, तो ये जो तोरखम बॉर्डर है जहाँ से जो कि मेन ट्रांजिट पॉइंट आपका अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का, वहाँ पे आपको पता है कि काफ़ी दिनों से झगड़ा चल रहा था। वो झगड़ा इसलिए चल रहा था कि अफ़गानिस्तान ने कहा कि हम तो डूरंड लाइन को मानते नहीं हैं। उन्होंने जो ज़ीरो लाइन हुआ करती थी उस पर जाकर वहाँ पर बंकर्स बना लिए और उसको लेके पाकिस्तान ने विरोध किया, तो वहाँ पर गोलीबारी हुई बहुत दिनों तक और चेक पॉइंट बंद रहा। अब बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया है और कहा है कि भैया तुम बना लो, इसको चालू रहने दो। वो क्यों चालू रहने देना चाहते हैं भाई? समस्या तो अफ़गानिस्तान की है ना, लेकिन अफ़गानिस्तान तो अब बहुत मस्ती में आ गया। वो कह रहा है कि तुम अपने पॉइंट्स जो है वो सारे बंद कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो चाबहार के थ्रू सब कुछ ले रहे हैं। भारत से जो भी ट्रेड करनी है वो हम चाबहार के थ्रू कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। उनके पास एक ये ऑप्शन था कि वो भारत के ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर पूरा लीवरेज और
लीवरेज इस्तेमाल कर सकते थे, लीवरेज बना सकते थे, साथ में पैसे भी कमा सकते थे। कैसे कि वो ये इस रूट से, वाघा रूट से वो अलाउ कर देते कि भाई आप यहाँ से ट्रेड कर लीजिए बाई रोड। वो नहीं किया, भारत ने बना लिया उसका अपना चाबहार से। ये देखिए ये चाबहार में पोर्ट बना दिया और चाबहार से इधर जाहेदान होते हुए ये पूरी रोड बना दी। ये यहाँ सीधे इधर ये चली जाती है फिर हेरात और कंधार की तरफ। तो बताइए क्या फ़ायदा हुआ? बल्कि इधर से नहीं जाती, ये ज़रांज से जाती है और ज़रांज से इधर कंधार की तरफ जाती है और इधर यहाँ से ये हेरात की तरफ चली जाती है। अब इसके अलावा जो हो रहा है कार्यक्रम वो और भी ख़तरनाक है। जो सबसे ख़तरनाक काम हुआ है वो मुझे ये बताया जा रहा है कि ये देखिए ये है जगह डेरा इस्माइल ख़ां। डेरा इस्माइल ख़ां के इस तरफ पंजाब है और ये डेरा इस्माइल ख़ां आता है केपी में। अब ये डेरा इस्माइल ख़ां में साहब पंजाब और इसके बीच में यहाँ पर एक ब्रिज है, इसके यहाँ पर एक इन्होंने चेक पोस्ट डाल दी है। किसने? चौंकिएगा मत, ये पाकिस्तान ने चेक पोस्ट नहीं डाली है, ये चेक पोस्ट डाली है टीटीपी ने। यानी टीटीपी डेरा इस्माइल ख़ान जैसे बड़े शहर में ये ब्रिज के पार में पंजाब से आने वाली ट्रैफिक के लिए उसने न केवल चेक पोस्ट डाल दी है और वहाँ पे चेक पोस्ट डाल के जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें तलाश हो रही है कि भाई कोई पाकिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल तो नहीं है। यानी ये रास्ता भी बंद हो गया, ये रास्ता भी बंद हो गया। और ये डेरा इस्माइल ख़ान साहब ये बलूचिस्तान में नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा में है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि ये सक्कर है, यहाँ से जो इनकी NH-25 जाती है इधर लरकाना होते हुए और ये इधर खुजदर है, ये जगह का नाम है खुजदर, इधर होते हुए फिर ये तुरबत ग्वादर जाती है। खुजदर में धमाका हुआ है, खुजदर का रास्ता बंद कर दिया गया है। हालांकि खुजदर का रास्ता पहले से ही बंद ही माना जा रहा था, क्योंकि क्वेटा से भी जब जाते हैं तो इधर खुजदर होते हुए ही जाते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये कलात है, ये मंगोचर है, मंगोचर में भी धमाका हो गया, खुजदर में भी हो गया। बाकी आप ये समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान तो हमने डिटेल में कवर कर लिया है कि बलूचिस्तान में अब कोई इनके लिए जगह बची नहीं है, किसी भी जगह पे ये जा नहीं सकते। इसके अलावा और क्या हुआ है? क्वेटा में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें महरंग बलोच और शांतिपूर्ण तरीके से जो उनके एक बलोच यकजहती कमेटी है उन्होंने ये प्रदर्शन किया। प्रदर्शन किस लिए किया? प्रदर्शन इसलिए किया कि साहब कि हमारे जो लोग आपने डिसअपियर कर रखे हैं, जिनको आपने उन्हें गायब कर दिया है, इन्फोर्स डिसअपियरेंस जिसको बोलते हैं, उनके बारे में हमें बताइए। ये आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है और ये शांतिपूर्ण आंदोलन था क्वेटा में, प्रॉपर क्वेटा में। और इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर बल प्रयोग किया गया, गोलियां चलाई गईं, इसमें लोग मारे गए। बताते हैं कि 3 बलोच उसमें मारे भी गए। महरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया गया। महरंग बलोच को अरेस्ट करने के साथ साथ जो 3 लोग मरे थे उनकी बॉडीज़ भी उठा के ले गए, यानी उनको भी आप अब इन्फोर्स डिसअपियरेंस में ऐड कर दीजिए। लेकिन चूंकि वो मारे गए हैं, उनको देखा है लोगों ने, इसलिए ये तो पक्का है कि भाई वो मारे गए हैं। इसको लेके जो थोड़े बहुत भी कोई लोग रहे होंगे जो आपके जो शहरों में जो अभी भी इंसर्जेंट्स के साथ में जाके नहीं बैठे हैं, उनमें भी बहुत ज़बरदस्त बवाल हो गया है। क्वेटा में कर्फ्यू की सिचुएशन है और क्वेटा एक ऐसी जगह थी जिसमें कम से कम ये माना जाता था कि भाई अब अगर आप क्वेटा चले जाइए तो वहाँ नॉर्मल लाइफ चल रही है। अब क्वेटा में भी जो आर्मी है वो सड़कों पर निकलने से डर रही है और जो BLA के लोग हैं, BLF के लोग हैं, वो अब क्वेटा पहुंच रहे हैं कि अच्छा चलो हम क्वेटा में भी इनका इलाज करेंगे। अभी तक तो हम दूर दराज के गांवों में करते थे। और इसके ऊपर तोरखम के ऊपर यह है मोहम्मद एजेंसी।
ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद एजेंसी है। मोहम्मद एजेंसी में पहले भी आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ, मोहम्मद एजेंसी में पूरा कब्जा तालिबान ने कर लिया है। मोहम्मद एजेंसी में डायरेक्ट तालिबान ऑपरेट कर रही है, यानी पेशावर के ऊपर के जो क्षेत्र है वहाँ डायरेक्ट तालिबान ऑपरेट कर रही है। पेशावर के नीचे के क्षेत्र और जो बलूचिस्तान के जो ऊपरी क्षेत्र हैं, ये आप समझ लें, ये क्षेत्र यहाँ पर टीटीपी ऑपरेट कर रही है। कहने का अर्थ है कि भाई यदि किसी को ये लगता हो कि हाँ अभी भी पाकिस्तान को बचाया जा सकता है तो वो भूल जाए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने अपनी एक मीटिंग में ये और तय करके बता दिया है कि भाई वो और जो उनका अर्ज़ इस्तेखाम चल रहा है उसके अलावा और कोई नया ऑपरेशन डालने नहीं जा रही है। नया ऑपरेशन इसलिए भी नहीं डाल सकते वो क्योंकि उनकी जो पूरी आर्मी की जो सोल्जर्स हैं वो पूरी तरह से डिमोरलाइज्ड हैं। वो फ्रंट लाइन में जाने से कतरा रहे हैं, और फ्रंट लाइन में जाने से कतराने का मुख्य कारण ये है कि फ्रंट लाइन में ना तो उनको राशन मिल पा रहा है और ना उनको फ्यूल मिल पा रहा है। पूरी तरह से वो वहाँ जाके और आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये आज का अपडेट है बलूचिस्तान पाकिस्तान के बारे में। मज़ा बहुत आ रहा है, लगातार देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।